आज को जेमेचिकी मैं सारा आगा से और आज का यह के नाम है पेटा चुनेचिकी और हालेलुया। और मैं अनुपम अंकल और सपना आंटी का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने लाइव पेपर आने का मौका दिया। और आज की प्रार्थना मतलब कि प्रार्थना और परमेश्वर का वचन शुरू करने से पहले आइए हम सब यह की प्रार्थना चलते हैं। धन्यवाद यहोवा जो आपने हमें अपनी ताक की शांति कर और जिन्होंने पर रखा है। और आपके वचन में मैं लोगों को जो को बताती हूँ जो मैं चाहती हूँ कि लोग उन्हें बड़ी ध्यान और धीरजता से सुने और जान ले कि वो लोग तो क्या गलत करें और क्या सही करें। इस प्रार्थना को आपके लाखों उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब यहोवा की आत्मा में चलते हैं। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चूली पर किया विश्राम, चूली पर किया विश्राम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। समुद्र ने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। समुद्र को जिसने तो भागा, जंगल से मार्ग को निकाला, समुद्र को जिसने जो भागा, जंगल से मार्ग को निकाला, जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। आइए अब हम सब यहोवा के वचन में चलते हैं। और यहोवा के वचन में जाने से पहले मैं आप सबको यहोवा की एक गवाही देना चाहती हूँ अपनी। जैसा कि मैंने आप सबको 2 हफ्ते पहले से बताया था कि मेरे पापा की नौकरी चली गई है और मेरे पापा और बहुत सारी दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तब मैंने यहोवा से प्रार्थना की थी कि वो मेरे पापा की नौकरी वापस लगा दें। और मेरी प्रार्थना में विश्वास बात कर यहोवा खुद ने मेरे पापा की नौकरी वापस लगा दी और मेरे पापा के बॉस ने उन्हें नौकरी में वापस दे दिया और मेरे पापा अब वापस नौकरी में जाने लगे हैं और उनकी सैलरी अब इंक्रीज भी हो गई है, जिस वजह से उन्हें बहुत फ़ायदा भी हो रहा है। और
इस चीज़ के मैं यहोवा का धन्यवाद करना चाहती हूँ। तो अपने पूरे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ तो यहोवा का कि उन्होंने मेरे पापा की नौकरी लगाने के साथ ही मेरे पापा की सैलरी को भी इंक्रीज कर दिया। और मैं अपनी गवाही की को देने के बाद चाहती हूँ कि अब हम सब अपनी बाइबल लेके बैठें और यहोवा के वचन को निकालें। और मैं चाहती हूँ कि आप सब निकालें अय्यूब और उसका 70 अध्याय और उसकी 9 से 10 तक की आयत पढ़ें, जिसमें लिखा है, तो भी धर्मी लोग अपना मार्ग पकड़े रहेंगे और शुद्ध काम करने वाले सामर्थ पर सामर्थ पाते जाएंगे। तुम सब के सब मेरे पास आओ तो आओ, परंतु मुझे तुम लोगों में एक भी बुद्धिमान ना मिलेगा। तो आप लोगों को वचन में पता चल रहा होगा कि जिसमें हमें यहोवा बता, जिसमें यानी अय्यूब के वचन में, जिसमें अय्यूब के वचन में ये 2 बातें लिखी हैं, तो भी धर्मी लोग अपना मार्ग पकड़े रहेंगे और शुद्ध काम करने वाले सामर्थ पर सामर्थ पाते जाएंगे। इसका मतलब ये है कि मैंने आपको जैसे अपनी गवाही में बताया, इसका एग्जाम्पल मैं अपनी गवाही से दे सकती हूँ कि मेरे पापा की नौकरी जब नहीं लग गई थी, तब हम पर कई सारी चीज़ों का बोझ था कि मेरी स्कूल की फीस कैसे भरेंगे और भी कई सारी टेंशन जो मेरे पापा के सर पर थी जिस वजह पर फिर जब मैं जैसे थे, फिर भी उसके बाद भी मैंने अपनी प्रार्थना में पर यहोवा के लिए इस बात का विश्वास रखा कि यहोवा मेरे पापा की नौकरी वापस लगा देंगे। तो उन्होंने वापस लगा दी। वैसे ही इस वचन में लिखा है कि जो लोग धर्मी हैं, यानी कि जो लोग यहोवा के वचन पर चलते रहेंगे और रहते हैं, उन लोगों को हमेशा यहोवा की सामर्थ मिलती जाएगी। मतलब इसमें ये भी हमें पता चलता है कि ये यहोवा पर जो लोग विश्वास करते हैं, उसके लिए किसी भी मुश्किल के लिए खड़े हो सकते हैं, किसी भी मुश्किल के खिलाफ मुश्किल के सामने खड़े हो सकते हैं, वो भी यहोवा के नाम पर। तो उन लोगों उन लोगों को हमेशा यहोवा की आशीष और बरकत मिलती रहेगी और वो लोग हमेशा यहोवा के मार्ग और अगर वो लोग हमेशा यहोवा के मार्ग को पकड़े रहेंगे, यानी कि हर एक मुश्किल के सामने कभी नहीं झुकेंगे और हर मुश्किल के सामने खड़े रहेंगे कि वो भी निडरता से और वे मन में यहोवा के विश्वास रखेंगे, तो उन लोगों को हमेशा यहोवा की सामर्थ मिलेगी और उनके काम में यहोवा उनका साथ देगा, जो भी काम वो लोग करते हैं। तो इस वचन से आप लोग ये बात समझ पा रहे होंगे कि मेरे पापा की नौकरी के जाने के कारण मेरे पापा के सर पर कई सारी टेंशन थी, पर फिर भी उसके बाद भी हम लोग यहोवा से प्रार्थना करते हैं कि वो मेरे पापा की नौकरी वापस लगा दें, और उन्होंने वापस लगा दी, जिससे मेरे पापा की नौकरी वापस लग गई। ये वचन हमें बताता है कि अगर हम यहोवा का मार्ग के वचनों पर हमेशा लगे रहेंगे, तो यहोवा भी हमेशा हम पर लगा रहेगा और हमें भी कभी नहीं छोड़ेगा। और अब इसकी 10वीं आयत जिसमें लिखा है, तुम सब के सब मेरे पास आओ तो आओ, परंतु मुझे तुम लोगों में एक भी बुद्धिमान ना मिलेगा। तो ये वचन का मतलब मैं समझ पा रही हूँ, पर आप में से जितने भी लोग नहीं समझ पा रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि वो ये वचन बाकी सब तक भी पहुँचाएं ताकि वो भी इसे समझ सकें। एक वचन में लिखा है, तुम सब के सब मेरे पास आओ तो आओ। तो इसकी पहली लाइन में लिखा हुआ है कि जो लोग भी यहोवा के पास आते हैं, यानी कि आज हम यहोवा के विश्वासी हैं और इस दुनिया में जितने भी बुरे लोग हैं और जितने भी ऐसे लोग हैं जो गलत काम करते हैं, यहोवा के वचन पर ध्यान नहीं देते हैं, और फिर भी वो लोग यहोवा के पास आते हैं। और की बाकी 2 लाइन में लिखा है, परंतु मुझे तुम लोगों में एक भी बुद्धिमान ना मिलेगा। तो इसमें यहाँ लिखा है कि अगर तुम सब मेरे पास आओ हो तो तो आ सकते हो, पर मुझे तुम सब में से एक भी बुद्धिमान नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर वचन में हमें एक क्वेश्चन मिलता है, एक ऐसी बात मिलती है जो हम सब पर लागू होती है और ये हम सब से पर क्वेश्चन उठाती है। यहाँ लिखा हुआ है कि और इसका मतलब बताया गया है कि यीशु मसीह जब
अब जैसे कि जब यीशु मसीह धरती पर थे और वो जब प्रचार करते थे, तब उनके जो चेले जो थे वो उनके साथ रहते थे, और जो भी लोग उनके पास उनका वचन सुनने के लिए आते थे, तब एक दिन यीशु मसीह ने उन सबको अपना वचन सुना के कहा था कि तुम्हारे लोगों के होठों से हमेशा मेरी मीठी बातें निकलती रहेंगी, मगर तुम लोगों के मन हमेशा मुझसे फेरे रहेंगे। तो ये वचन उसी बात पर ही होता है, और इस वचन से हमें खुद पर एक बात से डाउट होता है कि क्या हम लोग यहोवा के पास हैं, क्योंकि हम जो लोग हैं हम यहोवा के पास आना तो चाहते हैं, मगर हम लोग बुद्धिमान नहीं है, मतलब कि हम लोग परमेश्वर के वचन पर क्या ध्यान देते हैं, जैसे कि क्या हम लोग वो बुद्धिमान लोग हैं जो यहोवा के वचन पर ध्यान देते हैं, क्या हम लोग वो बुद्धिमान हैं लोग हैं जो वो ऊंची जो यहोवा की तरह ही दयालु हैं, क्या हम लोग वो बुद्धिमान लोग हैं जो बहुत शैतान से दूर रहकर हर एक तकलीफ झेलकर यहोवा के मार्ग पर खड़े रह सकते हैं। और इस वचन में लिखा है, परंतु मुझे तुम लोगों में एक भी बुद्धिमान ना मिलेगा, क्योंकि वचन का ये मतलब है कि हमें से जितने भी लोग आज तक यहोवा पर गए हैं, क्या यहोवा को उनमें से कोई भी अपनी, और ये वचन हमें बताता है कि हम में से अगर कोई भी ऐसा एक है जो वो यहोवा के पास जाता है, पर अगर यहोवा को उसके अंदर अपने ये प्रेम या विश्वास दिखता है, तो यहोवा उसे अपना लेता है, क्योंकि मत्ती वचन यीशु का सुसमाचार कहता है कि एक चरवाहा था जो हमेशा अपनी सारी भेड़ छोड़कर हमेशा अपनी खोई हुई भेड़ को ही ढूंढता रहता था। मिल जाती थी तो वो हमेशा उसे अपने पास रखता था और कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ता था। वैसा ही वचन में हमें बताया गया है। एक वचन में बताया गया है कि हम सारे लोग अगर यहोवा के पास जाते हैं, यानी कि अगर हम यहोवा के लिए अपने मुंह से अच्छी बातें बोलते हैं, उसके अच्छी बातें बोलते हैं, ये भी यीशु मसीह जो है और यहोवा जो है, वो दोनों तो हमारे मनों को जानने वाले यहोवा परमेश्वर है, जो हमारे मनों को जानकर समझाएंगे कि हम उनके बारे में क्या क्या बातें सोचते रहते हैं। और इसे यहाँ इस वचन में हमें पता चलता है कि ये पूरी भी बात अगर कि हम सब के सब माना कि यहोवा की बात हो जाते हैं, मगर हम सब हमेशा जो होते हैं हम अपने मुँह से पर यहोवा के लिए विश्वास नहीं होता है, हम अपने मन में यहोवा के विश्वास नहीं रख पाते हैं और यहोवा से दूर हो जाते हैं। इसे कभी भी यीशु मसीह या यहोवा को हम सारे लोगों में से कोई भी बुद्धिमान नहीं मिलता, यानी कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिलता है जो यहोवा और यीशु मसीह से प्रेम करे, जो यहोवा और यीशु मसीह पर विश्वास करे, जो यहोवा और यीशु मसीह ही को अपनाए और उनके वचनों पर हमेशा ध्यान दे और उनके मार्ग पर हमेशा खड़ा रहे। यहोवा और यीशु मसीह ही ऐसा इंसान नहीं चाहिए जो हमेशा उनके लिए जो हमेशा अपने मुंह से उनके लिए अच्छी बातें बोलता हो। यहोवा और यीशु मसीह को पर चाहिए कि इंसान की जो वो भी उनका विश्वासी जो है वो बस उनके वचनों पर मार्ग पर हमेशा चलता रहे और हमेशा उनका विश्वास करे और उनसे प्रेम करे, ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो। और अभी ही फ़ोन में मैं थोड़ी ही दिक्कत देख पा रही हूँ कि जैसे जैसे मैं प्रचार करती हूँ वैसे कोई दिक्कत आ रही है, जिस वजह से मैं भी थोड़ा कंफ्यूजन पर फिर भी कि मैं यहोवा के वचन पर बनी रहूँगी, ताकि कि मेरा जो वचन और बाकी सारे उन लोगों तक पहुँचे जो अभी तक यहोवा के पास तो हो गए हैं, मगर फिर भी अभी तक उन लोगों को इस बारे में पता नहीं चल पाए। फिर भी यह उनमें से किसी को भी अभी तक नहीं चुन पाया है, क्योंकि हम सब जो है हम सब यहोवा के पास तो जा चुके हैं, हम सब यहोवा को अपना तो चुके हैं। मतलब कि क्या हमने यहोवा को अपने दिल से अपनाया है, क्या हमने यहोवा को अपने मन से अपनाया है? क्या आप लोग कभी भी एक वचन की मदद से खुद से सवाल किया है? क्या आपने कभी भी बाइबल पढ़ी है और इस वचन को देखकर जानकर ये महसूस किया है कि यहोवा कि आप लोग यहोवा के पास जाते हैं, यीशु मसीह के पास जाते हैं उनसे बात करने के लिए, तो भी क्या आप लोग अपने मन में उनके प्रेम और करुणा और दया और विश्वास रखते हैं? क्योंकि यहोवा और परमेश्वर जो है वो बस चाहते हैं कि हम अपने मन में सिर्फ उनके प्रार्थना आराधना
उनके वचन को याद ही ना रखें, यहाँ तक कि हम अपने मन में उनके साथ रखें, कि हम लोग यहोवा यीशु मसीह को अपना प्रभु परमेश्वर मानते हैं, मगर यीशु मसीह और यहोवा तो हमारे पिता हैं, और वो लोग तो हमें अपना दोस्त मानते हैं, और वो चाहते हैं कि हम बस अपने मन में उनके लिए प्रेम और विश्वास रखें, ताकि हम उन्हें अपना सकें, और वो हमें काफ़ी सारे गिफ्ट और आशीष और सामर्थ दे सकें, ताकि उन्होंने जो कोई योजनाएं, जो कोई प्लानिंग्स हमारे लिए सोच रखी है, वो सारी प्लानिंग्स हम देख सकें और ये जान सकें कि यहोवा परमेश्वर हमसे कितना ज़्यादा प्यार करता है। और मैं चाहती हूँ कि अब से अगर आप में से जितने भी लोग हैं जो लाइव पे को देख रहे हैं, अगर में से कई ऐसे लोग हैं जो यहोवा और यीशु मसीह के पास जा भी चुके हैं, फिर भी अगर वो लोग अभी भी अपने मन में यहोवा और यीशु मसीह के कोई भी बात नहीं रखते हैं, यानी कि अपने मन में यहोवा और यीशु मसीह के लिए अपने दिल में यहोवा और यीशु मसीह की जगह नहीं रखते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि अब से वो लोग अपने दिल, अपने मन में यहोवा और यीशु मसीह की जगह रखें, क्योंकि हम सब जो हैं, हम सब यहोवा और यहोवा की भेड़ें हैं, और यहोवा हमारा चरवाहा है। और मैं चाहती हूँ कि आप सब यहोवा की भेड़ें बने और अपना रास्ता छोड़कर यहोवा के रास्ते को चुने, यहोवा के मार्ग को चुने और यहोवा के मार्ग को पकड़े रहें, तब वो भी आपको पता रहेगा, वो भी आपको कभी नहीं छोड़ेगा। और आइए, ये मैं इंडियन अंग्रेजी वर्ग के सारे सेशन को समाप्त करना चाहूँगी, इसलिए आइए प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद यहोवा परमेश्वर, जो आपने इतनी अच्छी शांति चुना किया और जो क्योंकि वहीं पर खड़ा था, और आज के प्रचार में आपने किसी भी तरह की दिक्कत या नेटवर्क प्रॉब्लम की पीड़ित को नहीं आने दिया। और आज के वचन से में अय्यूब उसका 70 अध्याय और उसकी 10वीं आयत जिसमें जो लिखा हुआ था, उससे हम सबको खुद पर बहुत डाउट है कि हम सब आपके पास तो आते हैं, फिर भी आपको हम सब में से कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिल पाता है जिसके मन में आपके लिए प्रेम, दया और प्यार और विश्वास रखा हो, जिसकी मदद से आप उसे अपना सकें, क्योंकि हम सब जो हैं, हम आपके विश्वासी तो हैं, हम आपके पास तो हैं, मगर हमें अभी तक अपने दिल और मन से, जिन लोगों ने भी अभी तक आपको अपने दिल, अपने मन और अपनी पूरी आत्मा से नहीं अपनाया है, अपने पूरे दिल से नहीं अपनाया है, अपने दिल में आपकी जगह नहीं बनाई है, मैं चाहती हूँ कि वो लोग अब से अपने दिल में और अपने मन में आपकी जगह बनाएं, ताकि वो लोग आपके थोड़ा सा वक्त निकाल कर आपकी उस पवित्र बाइबल को पढ़ें, ताकि वो ये जान सकें कि ये पवित्र बाइबल नहीं, ये आप हैं जो हमेशा हमसे बात करके कि हमें हमारे जीवन में हमें अच्छे और बुरे का फर्क बताकर हमें नई बातें बताते हैं, ताकि हम अपने जीवन में कभी भी मुसीबत में ना पड़ सकें और हमेशा आपके मार्ग पर खड़े रहें, तो आप भी हमेशा हमारे साथ खड़े रहेंगे। और मैं चाहती हूँ कि ये प्रचार कई लोगों तक पहुँचे, ये वचन कई लोगों तक पहुँचे, ताकि वो लोग ये बात जानकर खुद को सुधारना शुरू करें। जीसस और इस प्रार्थना को आगे लौटपुत्र उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की।